2026 का बंगाल चुनाव और मैदान में बुलडोजर बाबा की एंट्री। पश्चिम बंगाल की सियासी तपिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो कह दिया है जिसकी चर्चा अब हर गली मोहल्ले में हो रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में खड़े होकर योगी ने सीधे गुंडों को खुली चेतावनी दी है। अराजकता और घुसपैठ के मुद्दे पर गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर बंगाल में सत्ता बदली तो अपराधियों का इलाज बिल्कुल उसी अंदाज में होगा जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। जरा सुनिए योगी की ये तीखी दहाड़। टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है। उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है। जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। ये वही तो धरा है जहां पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। बहन और भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पावन धरा है। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है। और मैं इसे संजोग बोलूंगा, कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, भारत की जीडीपी में 1/3 योगदान कभी बंगाल का हुआ करता था। जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी। उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। योगी का ये यूपी स्टाइल वाला बयान अब बंगाल की राजनीति में भूचाल ले आया है। जहां बीजेपी से सुरक्षा का भरोसा बता रही है, वहीं टीएमसी इसे डराने वाली राजनीति कह रही है। क्या 2026 में बंगाल की जनता इस कड़े प्रहार पर मुहर लगाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।